हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक का प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम आर्टिकल के ऊपर बेस्ड हम 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपने इस टॉपिक की तैयारी कर रखा है तो आप सारे क्वेश्चंस को लगा के देखिएगा और लास्ट में आप कमेंट करना कि 40 में से आपका कितना सही हो रहा है। आप छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित होने वाला किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो सीजीपीएससी के द्वारा लिया गया हो या फिर सीजी व्यापम द्वारा लिया जाता हो, तो ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंग्लिश जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता होगा। और यूट्यूब में आप 50 चैनल में खोजते होंगे कि मैं किस चैनल से तैयारी करूं, किससे तैयारी करूं, कौन सा बुक लूं। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप सभी का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा दिया जाए कि अगर आप किसी भी चैप्टर से 40 से 50 प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे लगता है एग्जाम में आप बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल ही जाता है कि आपको किस तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस करके जाना है। तो चैनल में अगर पहली बार आए होंगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, उस चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल के ऊपर बेस्ड 40 प्रश्नों को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्नों को लगाने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आर्टिकल्स मतलब हम ए, एन और द, ये 3 प्रकार के आर्टिकल्स को हम पढ़ते हैं। इसमें जो 2 आर्टिकल्स होते हैं जिसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और एक होते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, डेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर जनरली ए और एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द आता है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब ऐसा कि अगर जहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चितता का बात किया गया, कोई अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जहाँ पे प्रयोग करने की बात आता है वहाँ पे ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जनरली ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं। जो ऐसे नाउन या फिर ऐसे व्यक्ति या वस्तु जो किसी एक को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। और द का प्रयोग कब करते हैं? जब डेफिनेट आर्टिकल्स हो, जब किसी हम निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जहाँ पे हम बात करते हैं वहाँ पे हम द नामक जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका प्रयोग करते हैं। ये तो एक मोटा मोटी आइडिया हो गया कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। अब आर्टिकल का प्रयोग करते समय, जैसे ए और एन का प्रयोग करते समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। कई लोग क्या करते हैं, जो इंग्लिश के वॉवेल्स होते हैं, ठीक है, इंग्लिश के जो वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। इसके आधार पे वो इनसे शुरू होने वाले जो नाउन्स होते हैं उसके पहले एन का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना होता है। ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। आपको क्या करना है, जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं, जो हमारे पास नाउन होगा, उसको आप प्रोनाउंसिएशन करके देखिएगा, उसका आप उच्चारण करके देखिएगा। उच्चारण के आधार पर, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बाकी जब प्रश्नों को हम यहाँ पे लगाएंगे तब आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर करते चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल। अब देखिए, मैं प्रयोग करना भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे ओ क्या है, एक तरह का वॉवेल है। ठीक है, इंग्लिश का वॉवेल है ओ। ठीक है, अब यहाँ पे ओ को एक्चुअली में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओ। अब यहाँ पे जब हम उच्चारण करेंगे आउल, तो यहाँ पे इसको अ जो आ रहा है, हिंदी का जो हमारा स्वर होता है उसके आधार पे हम प्रयोग करते हैं। तो अगर जब भी उच्चारण करते समय अगर हिंदी का स्वर से शुरुआत होता हो प्रोनाउंसिएशन करते समय, तब हम उसके साथ एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आउल को कैसे लिखूंगा, आउल। ठीक है, तो यहाँ पे आ क्या है, एक तरह का हिंदी का स्वर है। तो मैंने बताया कि जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, उच्चारण हम करेंगे और हिंदी का स्वर से उच्चारण की शुरुआत होता हो तो हम वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए जो एन आर्टिकल होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। उम्मीद है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। दूसरा है, आई बॉट डैश हॉर्स डैश ऑक्स एंड डैश बफेलो। अब यहाँ पे देखिएगा, हॉर्स है, हॉर्स को हम कैसे लिख रहे हैं, हॉर्स को हम पढ़ रहे हैं हॉर्स। ठीक है, ऐसा ह से शुरू हो रहा है, तो ह तो किसी तरह का स्वर है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे एच कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रहा है। जब हम इसका हॉर्स जो हम उच्चारण करें तो ह से शुरू हो रहा है, ये हमारा स्वर नहीं है, तो हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे एक ही घोड़े की बात कर रहा है, इसलिए आई बॉट अ हॉर्स। ठीक है, अब देखिए ऑक्स को हम कैसे उच्चारण करते हैं। ऑक्स का हम उच्चारण करते हैं इस तरह से, मतलब शुरुआत अ से आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, एक तरह का हिंदी का स्वर वाला उच्चारण इसका शुरुआत हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। और फाइनली बफेलो। ठीक है, बफेलो को हम कैसे ब लिखेंगे ना, ब से शुरुआत करते हैं, बफेलो।
ठीक है, तो ये ब तो क्या हमारा हिंदी का स्वर नहीं है, तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, आई बॉट अ हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बफेलो। उम्मीद है आपका ये सही हुआ होगा। तीसरा प्रश्न है, द गाइड नोज डैश वे। ठीक है, जो गाइड है उसको रास्ता पता है। देखिए जो गाइड होते हैं जनरली उनको गाइड इसीलिए क्योंकि वो सारे डायरेक्शन उनको पता, उनको रास्ता पता होता है। मतलब यहाँ पे एक डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए हमारे पास क्या होगा, द का प्रयोग होगा। द गाइड नोज द वे। ठीक है, गाइड को रास्ता पता है। चौथा प्रश्न है, ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ। जहां पे इस तरह का बात हो, किसी सच्चाई की बात कर रहा हो, जहां पे कहीं पे एब्स्ट्रैक्ट की भाव की बात हो रहा है, वहां पे हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा, ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे किसी आदमी के ईमानदारी की बात कर रहा हो, उसके भाव की बात हो रहा है, गुण का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हाँ ट्रूथ से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। अब यहाँ पे क्या यूज होगा बताइए, तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, ए का प्रयोग होगा। ठीक है, मेटल क्या है, एक तरह का वस्तु ही हो गया ना भाई, लेकिन यूजफुल मेटल जब हम बोल रहे हैं तब पूरा भी एक तरह का ये मेटल की ही बात हो रहा है, ये उसकी क्वालिटी की बात कर रहा है। तो यूजफुल में यू ऐसे लिखते हैं ना, यूजफुल, तो स्वर से तो शुरुआत हो नहीं रहा है, व्यंजन से शुरुआत हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। और कॉपर एक यूजफुल मतलब उपयोगी धातु है। ठीक है, तो उपयोगी की बात यहाँ पे हो रहा है, तो कॉपर इज अ का यूज करेंगे। एक धातु की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे धातु नहीं, कॉपर एक धातु की बात कर, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। छठवां प्रश्न है, ही इज डैश ऑनर टू हिज कंट्री। अब देखिए यहाँ पे आ गया ऑनर। ऑनर क्या होता है, इसको हॉनर मत पढ़ना भाई, कई लोग जो होंगे इसको हम क्या पढ़ देता है, कई लोग हॉनर पढ़ेगा, लेकिन अगर हॉनर करेंगे तो उसके हिसाब से ए का प्रयोग कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं ऑनर। ठीक है, जब ऑनर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे एक स्वर आ रहा है, इसीलिए हमारा यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। ही इज एन ऑनर टू हिज कंट्री, तो ये इस तरह से बनेगा। तो आपको वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना भी आना चाहिए, इंग्लिश के वर्ड्स का उच्चारण करने भी आना चाहिए, तभी आपसे सही हो पाएगा। नहीं तो अगर इसको हॉनर पढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, द चिल्ड्रन फाउंड एग इन द नेस्ट। तो देखिए एग, यहाँ पे एग को कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम, ए ग ऐसा लिखेंगे, तो ए क्या है यहाँ पे, स्वर हो गया हिंदी का, इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। ठीक है, अब उतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जहाँ पे थोड़ा अलग लगेगा वहीं पे एक्सप्लेन करूँगा, बाकी मैं फटाफट यहाँ पे आंसर बताने वाला हूँ, आप आंसर भी अपना मैच करते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एन का प्रयोग होगा, क्योंकि ईजी कैसे लिखोगे भाई, ईजी हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन इजी लैंग्वेज हो जाएगा। और देखिए जब किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज भाषा की बात होता है तो वहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश से पहले अगर पूछता तो हम क्या करते, द का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इजी लैंग्वेज, यहाँ पे भाषा की बात हो रहा है, किसी पर्टिकुलर भाषा की बात नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। नौवां प्रश्न है, डैश सन शाइन्स ब्राइटली। तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा भाई, द सन शाइन्स ब्राइटली, क्योंकि सन जो है एक यूनिवर्सल, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सन है चमकदार है, चमकदार चमकता है, और सन जो है एक यूनिक सेलेस्टियल बॉडी है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे 9 प्रश्नों को हमने देखा, 9 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं आगे 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, फ्रेंच इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे इंग्लैंड लिख दिया गया, इसकी जगह फ्रांस होना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा, आप यहाँ पे सुधार सकते हैं। तो फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, जो फ्रेंच है जो एक भाषा है किसका, तो जो इंग्लैंड या फिर फ्रांस के जो रहने वाले लोग हैं उनका भाषा है, तो यहाँ पे दोनों जगह द का प्रयोग होगा। 11वां प्रश्न है, रोहित इज डैश अनटाइडी बॉय। अब देखिए फिर यहाँ से इसको उसी तरह पढ़ना पड़ेगा कि इसको सही तरीके से पढ़ने आना चाहिए, अनटाइडी। ठीक है, अनटाइडी बॉय। ठीक है, तो अ से शुरुआत हुआ, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। रोहित इज एन अनटाइडी बॉय। 12वां प्रश्न है, आई हैव कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। अब ये तो सबसे आसान प्रश्न होता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये बचपन में हम सब पढ़ा करते थे, क्योंकि अम्ब्रेला को हम कैसे लिखते हैं, अ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अम्ब्रेला को हम अ से शुरू करते हैं, जो कि एक स्वर है, इसलिए इससे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो हमारा इंग्लिश के जो स्वर होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसके बेसिस पर हम एन का प्रयोग करें, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसलिए एन का प्रयोग, क्योंकि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तब अ आ रहा है, राइट। 13 नंबर का प्रश्न है कि सिलोन श्रीलंका को कहते थे पहले, सिलोन इज डैश आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एन आइलैंड का प्रयोग होगा। ठीक है, इसको इजलैंड मत पढ़िएगा, ये आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड पढ़ा जाता है। ठीक है, द्वीप है। ठीक है, श्रीलंका क्या है, एक तरह का द्वीप है, तो यहाँ पे आइलैंड है, आ से शुरू होता है, इसलिए हम इसको एन इसके पहले लगाएंगे। ठीक है, चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, डैश इंडिया ऑफ टुडे डिफर फ्रॉम डैश इंडिया ऑफ यस्टरडे। आज का जो भारत है वो पहले के भारत से अलग है। ठीक है, तो कोई कंट्री से पहले हम द का ही प्रयोग करेंगे। तो द इंडिया ऑफ टुडे मतलब आज का जो इंडिया है डिफर फ्रॉम द इंडिया ऑफ यस्टरडे, कल का जो इंडिया है उससे अलग है आज का इंडिया, तो दोनों जगह द का प्रयोग होगा। 15वां प्रश्न है, ही इज नॉट डैश मिस्टर ए के वर्मा होम यू नो। ठीक है, ये वो मिस्टर ए के वर्मा नहीं है जिसको तुम जानते हो। तो अब यहाँ पे क्या प्रयोग होगा बताइए, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर निश्चित व्यक्ति की बात किया जा रहा है। ठीक है, डेफिनेट व्यक्ति की बात किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। ही इज नॉट द मिस्टर ए के वर्मा होम यू नो। ठीक है, याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है, डैश वन आइड मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट। जो एक आंख का आदमी, काना आदमी जो है वो गेट के पास खड़ा था। ठीक है, खड़ा है, खड़ा था, वॉज है ना। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे ए का प्रयोग करोगे कि एन का प्रयोग करोगे कि द का प्रयोग करोगे बताइए। तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अ वन आइड मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट। अब ए का प्रयोग क्योंकि अब ओ है तो आप एन का प्रयोग मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वन हम कैसे पढ़ते हैं, व न ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे जो वर है वह है वो स्वर है नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग कर रहे हैं। एक आदमी की भी बात कर रहे हैं इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे, और वह है यहाँ पे जो कि स्वर नहीं है इसलिए हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। 17वां प्रश्न है, मिस्टर गुप्ता इज डैश एमपी। अब यहाँ पे क्या प्रयोग करोगे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं व्यापम के अंदर कई बार। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे एन एम पी। क्यों भाई, देखिए क्योंकि एम पी हम कैसे लिखेंगे, एम पी। ठीक है, अब देखिए एम जब हम लिख बोल रहे हैं तो ए यहाँ पे क्या है, उच्चारण वाला स्वर है, हिंदी का स्वर हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे एम जो है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट व्यंजन समझ के इसके पहले ए का प्रयोग मत करना। मैं फिर से कर रहा हूँ कि हम उसका उच्चारण के अकॉर्डिंग, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर्टिकल को पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। सिमिलरली यहाँ भी 18वां प्रश्न में भी मिस्टर मुन्ना शुक्ला इज एन MLA होगा, क्योंकि MLA को हम एम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, MLA। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। तो हमने 18 प्रश्नों को अभी तक देखा है, उम्मीद है आप सभी का भी सही हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 19वां प्रश्न है, डैश लाइफ ही लिव्स हियर इज हार्ड। ऐसा लाइफ जो यहाँ पे रहता है वो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, लाइफ के बारे में बात करें इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। द लाइफ ही लिव्स हियर इज हार्ड। ठीक है, 20वां प्रश्न है, डैश पेन्स दैट आर ऑन द टेबल आर माइन। यहाँ पर भी द का प्रयोग होगा। द पेन्स दैट आर ऑन द टेबल आर माइन। ठीक है, एक से ज़्यादा पेन की बात कर रहा है, जब एक से ज़्यादा पेन की बात कर रहा है तो हम ए और एन का तो प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि ए और एन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन जो होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे द का ही प्रयोग होगा। 21वां प्रश्न है, दिस इज डैश बेस्ट दैट ही कैन डू। अब यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री की बात होता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री की बात होता है वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट तो आपने सुना होगा ना, गुड बेटर बेस्ट। तो ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है गुड का, तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। 22वां प्रश्न है, राम इज बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर फिर से द का प्रयोग होना चाहिए। 23वां प्रश्न है, डैश सन राइजेज इन डैश ईस्ट। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, सन एक यूनिवर्सल सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है, यूनिक सेलेस्टियल बॉडी है, इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। और द ईस्ट, किसी भी डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, सबके पहले हम द का ही प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। 24वां प्रश्न है, डैश रामायण इज ए हॉली बुक। किसी भी हॉली बुक, पवित्र किताबें होती हैं, उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, तो द रामायण इज अ हॉली बुक। 25वां प्रश्न है, मिस्टर प्रशांत हैज रेड डैश वेदास। वेद भी जो है एक हॉली बुक होते हैं, तो इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। 26वां प्रश्न है, डैश गंगेस फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है, आप कर सकते हैं। कोई भी पवित्र नदी हो या फिर कोई नदी की बात हो तो उसके पहले हम द का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, द गंगेस फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। कोई बहुत बड़ा खाड़ी है उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, मतलब जो पूरा यूनिवर्स में जो यूनिक होता है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो द गंगेस फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। 27वां प्रश्न है, एप्पल्स आर सोल्ड बाय डैश डजन। ठीक है, इसमें दो तरह के प्रश्न पूछते हैं।
एक प्रश्न आगे आएगा डजन वाला ही, तो यहाँ पे याद रखिएगा जब भी ऐसा पूछे जाए एप्पल्स आर सोल्ड बाय, बाय के साथ उसका यूज़ किया जाए तो बाय के बाद द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो एप्पल्स होते हैं उनको डजन्स में बेचा जाता है, दर्जन में बेचा जाता है, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। तो 27 प्रश्न अभी तक हमने कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। 28वां प्रश्न यहाँ पे, टर्न टू डैश लेफ्ट। ठीक है, जब लेफ्ट राइट जब आपको टर्न करने की बात करें तो वहाँ पे द का प्रयोग होता है, टर्न टू द लेफ्ट। ठीक है, 29वां प्रश्न है, डू नॉट मेक डैश नॉइज, हल्ला मत करो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉइज से पहले ए का प्रयोग करते हैं, डू नॉट मेक अ नॉइज। ठीक है, 30वां प्रश्न है, ही कैन प्ले ऑन वायलिन। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ही कैन प्ले ऑन द वायलिन, वायलिन वो बजा सकता है। 31वां प्रश्न, आई शैल बी बैक इन डैश आवर। ठीक है, तो यहाँ पे एन आवर होगा। ठीक है, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो आई शैल बी बैक इन एन आवर। अब इसको हावर मत पढ़ना, हावर पढ़ोगे तो फिर यहाँ पे ए का प्रयोग कर दोगे जो कि गलत हो जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं आवर। ठीक है, तो अ से शुरू हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग कर रहे हैं। 32वां प्रश्न है, वाई डू यू वॉन्ट डैश डेज लीव। ठीक है, तुम क्यों लीव चाहते हो 1 दिन का। ठीक है, वाई डू यू वॉन्ट अ डेज लीव, 1 दिन की छुट्टी क्यों चाहते हो, तो यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा। 33वां है, डू नॉट बी इन सच डैश हरी, इतनी जल्दी में मत रहो, तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, हरी पढ़ रहे हैं, हरी मतलब होता है जल्दी, इतनी जल्दीबाजी में मत रहो, तो हम डू नॉट बी इन सच अ हरी, यहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं। 34वां प्रश्न है, वी ब्रोक अप ऑन डैश 4 जुलाई, हमारा 4 जुलाई को ब्रेकअप हो गया। तो ऑन के बाद क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, तो द का हम प्रयोग करते हैं। वी ब्रोक अप ऑन द 4 जुलाई, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट की बात हो गया ना भाई, यहाँ पे डेफिनेट डे का बात हो गया, किसी निश्चित दिन की बात हो गया, हमने फिक्स कर दिया कि 4 जुलाई को ही ब्रेकअप हुआ, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। 35वां, दिस पेंसिल्स कॉस्ट 1 रुपी डजन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अ डजन होगा। ठीक है, पहली बात तो डजन पढ़ रहे हैं, तो डजन में यहाँ पे स्वर तो आ नहीं रहा है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। अब बाई होता है तो हम बाई द डजन यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन बाई का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है, 1 रुपी बोला है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। 36वां प्रश्न है, डैश मिनट यू केम हियर एंड ऑफ, जिस मिनट पर आप तुम वहाँ पहुँचे हो उसी समय वहाँ से वो गया है, भागा है, दौड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, द मिनट। ठीक है, द मिनट यू केम मतलब उस पर्टिकुलर समय पे, निश्चितता की बात कर रहा है, द मिनट यू केम हियर एंड ऑफ, जिस समय तुम पहुंचे उसी समय वहां से वो गया है। ठीक है, तो 36 प्रश्न अभी तक हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37, इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूजफुल हम कैसे लिखते हैं भाई, ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यूजफुल, यू में हम य लिख रहे हैं। ठीक है, यह क्या है, एक तरह का हिंदी वाला उच्चारण वाला स्वर नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। इंक इज अ यूजफुल आर्टिकल, तब जाके सही होगा। 38वां प्रश्न है, इट वॉज डैश यूनिक साइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी य से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर भी हम ए का ही प्रयोग करेंगे, इट वॉज अ यूनिक साइट। 39 नंबर का प्रश्न है, पुट ऑफ डैश लाइट, लाइट को ऑफ करके रखो। ठीक है, तो पुट ऑफ के साथ द का ही प्रयोग किया जाता है, पुट ऑफ द लाइट। ठीक है, 40वां और आखिरी प्रश्न है, डैश बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे देखिए द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, द बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई, दोनों यूज कर सकते हैं, या फिर इसके जगह ए का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों चलता है। वो ऑप्शन आपका क्या दिया उसके अकॉर्डिंग चलेगा। द बर्ड कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, या फिर अ बर्ड कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, दोनों आप यूज कर सकते हो, याद रखिएगा। तो 40 प्रश्न यहाँ पे हमने देखा। इस 40 क्वेश्चंस में से आपका कितना सही हुआ, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। क्या इसी तरह के वीडियोस आप सभी को और चाहिए क्या, कमेंट करके बताइएगा, और किस टॉपिक का चाहिए ये भी आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और हमारे चैनल में ऑलरेडी इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने वॉइस पढ़ाया है, आर्टिकल का थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ाया है हमने, और प्रीपोजिशन पढ़ाया है, और वोकेबलरी भी पढ़ाया है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब, और जो मिसलेनियस वर्ड्स होते हैं और मिस स्पेल्ड वर्ड होते हैं सबको हमने कराया है। हालांकि मैं उन सबको फिर से कराऊंगा, बट आप टॉपिक खुद बताइए कि किस टॉपिक का आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और पहली बार चैनल में आएंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।